नचिकेता ने कहा कि मुझे वरदान दोगे? हाँ हाँ बेटा, जो मांगेगा सो ले ले, पर यहां से चला जा। तब नचिकेता ने यमराज जी से कहा, महाराज मुझे ये बताओ कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये पूरी कहानी मुझे समझाओ। ये बात यमराज जी ने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार नचिकेता को यह प्रसंग सुनाया है। हमारे उपनिषदों में यह व्याख्याएं भरी पड़ी हैं। तब नचिकेता से यमराज ने कहा, सुनो, जब आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यमदूत जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताने वाले हैं। आप लोग कथा को पूरा सुनना। इस कथा में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बिना वीडियो के देरी किए हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है। और वह पकड़ में आ जाता है ना, वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है, और पापी होता है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, और भोजन नहीं दिया यमदूत दो कोड़े जमाते हैं। चल, भूख लगी है, भूख लगी है। आज जीव चिल्लाता है, बड़ी भूख लगी। यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा। चल, अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कछा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था। चल, एक कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते हैं, खड़ा करते हैं। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा, बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिछालते हैं, और सामने वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं, और वहाँ पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहाँ। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा, सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं, देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं, यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया, अब क्या करना है? बोली, पाप ज्यादा है? हाँ, तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तो ने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। वो यातनाएं भोगने के बाद यमराज जी कहते हैं, जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ। ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं। कोई बता नहीं सकता कि मरने के बाद होता क्या है। मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो।
जब आदमी मरता है, नचिकेता ने यमराज से यही प्रश्न किया है। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया, यज्ञ में सबको दान दक्षिणा दी। तो नचिकेता छोटा सा बालक था, अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे भी किसी को दो, बताओ आपने मुझे किसे दिया? आपने सबका दान किया, मेरा भी तो दान करो, बताओ मुझे किसे दिया? तो बार बार नचिकेता कहे, अरे बेटा क्या कह रहे हो, कोई बेटा को भी बाप देता है क्या ना? जब बार बार नचिकेता ने कहा तो पिता को गुस्सा आ गई, कहा जा मैंने तुझे यमराज को दिया। तो नचिकेता यमराज के पास चला गया और यमराज ने देखा हिसाब किताब, बोले बेटा अभी तो तेरी मृत्यु का समय है नहीं और तू यमदूत यमलोक में आकर द्वार पर बैठा है। यमदूतों ने यमराज को बुलाया, महाराज ये बालक आया है मृत्यु लोक से, बड़ा तेजस्वी है, पराक्रमी है, कहता है मेरे पिता ने यमराज को दिया। तो नचिकेता ने कहा यमराज जी को बुलाओ। यमराज जी आए, यमराज जी के चरणों में गिर के नचिकेता ने कहा, महाराज मेरे पिता ने मेरा दान आपको कर दिया, मुझे स्वीकार कर लो। यमराज जी ने हिसाब देखा, बेटा अभी तेरी मौत नहीं आई, अभी तू मृत्यु लोक जा, जब आएगी तो हम खुद लेने आएंगे, तू अपने से आ गया, इतना शक्तिशाली है तू, अपने से यमदूत के पास यमराज के पास आ गया, चला जा यहाँ से। नचिकेता बोले मैं नहीं जाऊंगा। यमराज जी बोले अच्छा एक काम कर, जो तू मांगेगा मैं दूंगा, पर यहाँ से चला जा, क्योंकि यहाँ मुर्दों मरे हुए की एंट्री है, जिंदा की एंट्री नहीं। शरीर त्याग चुके हैं, यहाँ सूक्ष्म शरीर की एंट्री है, स्थूल शरीर की एंट्री। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर ये होता है जो आपके सामने बैठा है बोल रहा है, एक शरीर वो होता है जो सपना देखता है, हमारे सो जाने पर हम हरिद्वार और काशी और वृंदावन घूमते हैं, वो शरीर सूक्ष्म शरीर होता। यमदूत उसी शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। तो बन जाओ पेड़, खड़े रहो, ज्यादा पुण्यात्मा होगे तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। देखिए 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको। लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहता हूँ मैया 84 तो भोग के आई ही हो या आए ही हो, अब ऐसी गलत काम ना करना कि फिर 84 के चक्कर में जाना पड़े। अब तो भगवान के चक्कर में पड़ जाओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है। काश कोई मरा हुआ। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों आज आपने इस कथा में क्या सीखा है? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है कि मनुष्य मरने के बाद कौन से योनि में जाता है और कैसे उसको दंड मिलता है। महाराज जी इस कथा के बारे में, इस चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बताए हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल और दंड मिलता है। मनुष्य अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे फल और दंड मिलेंगे, अगर बुरे कर्म करेगा बुरे कर्म का बुरा नतीजा उसको मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ होता है मनुष्य का जन्म। इसीलिए मनुष्य को अच्छे और नेक विचार के कर्म करने चाहिए, और मनुष्य जीवन भर जब कमाता है तो कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, और मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसीलिए महाराज जी ने इस कथा में बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बताया है। आप लोगों ने तो इस कथा को सुना होगा, तो पूरा वॉच किया होगा, तो समझा होगा कि क्या कहा है महाराज जी ने। अगर आप लोगों को इसी तरह की कथाएं सुनना हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी चैनल पर इसी तरह की कथाएं लाकर डालते रहते हैं और आप लोगों को सुनाती रहूँगी, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं। हम आप लोगों को हर रोज़ इसी तरह की कथाएं लाके सुनाती रहूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। इसी तरह की हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लाके दिखाती रहूँगी। और हम मिलती हूँ आप लोगों को अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।